नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, आज इस खूबसूरत से फूल रैन लिली के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसका नाम ही रैन लिली है, यानी मानसून जैसे ही शुरू होता है इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी मनचाहा फ्लावर नहीं हमें मिलता है बरसात होने के बाद भी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ बरसात आने के पहले, और बारिश होने के बाद भी इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे ताकि हमें ढेर सारा फूल मिलता रहे। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसको ग्रो किस तरह करते हैं, बल्ब से ग्रो करते हैं, बीज से ग्रो करते हैं, सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। रैन लिली दोस्तों मानसून के मौसम में फूल देने वाला प्लांट है। इसका नाम ही रैन लिली है। जैसे ही बरसात शुरू होता है इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है और ये बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं डबल पैटर्न में भी होते हैं, सिंगल पैटर्न में भी होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी के भी होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल पैटर्न है और ये देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी के जो प्लांट होते हैं ना, वो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है और इसके जो फूल होते हैं इसके जो प्लांट्स होते हैं एक से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसको बीज से भी हम ग्रो कर सकते हैं और इसे बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। डिवाइड करके भी ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं इसके। तो जब भी हम इस प्लांट्स को लगाएं दोस्तों, तो आप जब ये फूल खिल के ख़त्म हो जाता है तो इसके बीज भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमें बीज से भी लगाना आसान हो जाता है। ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, देखिए एक बार फूल खिल के ख़त्म हो गया है और ये दूसरे बार खिल रहा है। तो जब तक बरसात होते रहता है इसमें ऐसे ही प्रक्रिया बनी रहती है और ये जब भी फूल खिल के ख़त्म हो जाता है तो इसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब जब ये फूल खिल के ख़त्म होगा तब ये इसमें बीज बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये देसी वैरायटी है और ये जो मैंने लगाया है ये हैंगिंग बास्केट का भी बहुत अच्छा प्लांट है। तो हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है और सारे मैंने 10 इंच के गमले में लगाया है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा ये प्लांट हो जाता है कि खुद ब खुद गमले भी फाड़ देता है। ये देखिए, ये मैंने 10 इंच के गमले में 8 इंच के गमले में लगाया है और ये मेरा 2-3 साल पुराना प्लांट है और इतने ज़्यादा ये हैवी हो गया है, इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई करके पूरा गमला फाड़ दिया है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप एक बल्ब से भी ग्रो कर रहे हैं तो उससे आपको 1 से हज़ारों प्लांट्स बन जाते हैं और आपके प्लांटर भी ख़राब कर देता है। देखिए इस तरह। तो इसको आप मानसून के पहले रिपोर्ट कर दें अगर आपका गमला भर गया है और आप ज़्यादा प्लांट लेना चाहते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लाई करके ढेरों सारे मैंने भी बनाए हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ढेर सारा प्लांट्स बन जाएगा। और बीज से लगाने के लिए दोस्तों, जब भी ये फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें से बीज बन जाते हैं। और यहाँ बल्ब से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, अगर बल्ब से लगाना है तो अगर एक प्लांट आपको नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो उससे तो कई सारे प्लांट बन जाता है, लेकिन ये बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। अगर किसी के पास मिल जाता है, एक बल्ब भी मिल जाता है तो उसे ग्रो कर देंगे। इसके जो बल्ब होते हैं लहसुन के कलियाँ जैसी होती है, ये देखिए इस तरह के इसके बल्ब होते हैं और एक ही बल्ब से आपको कई सारे प्लांट बन जाएंगे, हज़ारों प्लांट्स बन जाते हैं। मैंने भी इसी तरह बनाया था, लेकिन मेरा जो प्लांट है ये ख़रीदा हुआ नहीं है दोस्तों। ये मेरे ग्राउंड फ्लोर में ही इसी तरह निकल आया था, तो मैंने इसको गमले में रिपोर्ट कर दिया था। तो ज़मीन में भी मेरे पास है बहुत सारा प्लांट्स। इसको इस तरह से सजावट के लिए रेलिंग भी बना सकते हैं, एक से बाउंड्री भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बीज से जब हम लगाएंगे दोस्तों, तो जब फूल खिल के ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से इसमें काले काले से बीज आ जाते हैं इस तरह से। तो आप चाहे तो इसको सेव करके रख भी सकते हैं और अभी आप मल्टीप्लाई करके इसे ढेर सारे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बीज निकाल लिया है। बीज निकालने के बाद इसको अगर आप स्प्रिंकल करके किसी भी गमले में, पॉट्स में डाल देते हैं तो वहाँ से सैकड़ों फूल निकल आएंगे। ये देखिए, यहाँ सारे मैंने बीज कलेक्ट कर लिए हैं। एक प्लांट से ही कई सारे बीज आ जाते हैं और इसको आप गमले में, देखिए मैं इस छोटे से गमले में स्प्रिंकल कर दूँगी। आपको 2-4 दिन में ही, बारिश का मौसम शुरू है और बारिश के मौसम में बहुत जल्दी ये प्लांट्स निकल आते हैं, तो 4-5 दिन में ही ये प्लांट्स निकल आएंगे। तो इस तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं और बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। और जब बल्ब से ग्रो हो जाएगा तो इस तरह से ढेर सारा प्लांट हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके भी कई सारे गमलों में लगा सकते हैं। दोस्तों, रैन लिली का जो प्लांट होता है हाइब्रिड वैरायटी का, वो फूल भी उसके बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और पत्तियां भी चौड़ी चौड़ी होती है। लेकिन देसी वैरायटी की जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत होती है, पतली पतली झाड़ जैसी होती है। लेकिन फ्लावर इसके छोटे छोटे होते हैं लेकिन बेहद खूबसूरत होती है।
कलर की बात करें तो दोस्तों इसमें ढेर सारे कलर मिल जाते हैं, जैसे वाइट कलर, येलो कलर, पिंक कलर, बेबी पिंक कलर में ये मिल जाते हैं। ये देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी में भी बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। दोस्तों इसको लगाने के मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो होती है वो बहुत ही सौगी मिट्टी चाहिए, गीली नहीं चाहिए, सौगी मिट्टी चाहिए। जैसे कि मॉइस्चर युक्त मिट्टी इसमें हमेशा बनी रहती है, गर्मियों में भी और विंटर में भी। बारिश में तो ये पानी से लबालब रहता ही है, लेकिन हर समय इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब भी इसकी मिट्टी बनाए तो थोड़ा मॉइस्चर युक्त मिट्टी बनाए, जैसे इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे 30% इसमें मिट्टी, 30% रेत या फिर कोकोपीट मिला दें, 30% बर्मी कंपोस्ट और नीम खली थोड़ी बहुत डाल दें, तो इस तरह से मिट्टी बन जाती है। थोड़ी मॉइस्चर ज़्यादा मिट्टी बनाना है तो इसमें कोकोपीट भी मिला देते हैं, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड रखता है। तो मिट्टी इस तरह से बनाएं तो ये प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एक बल्ब से कई तरह के प्लांट्स बन जाते हैं। गमले की बात करें दोस्तों तो गमले बहुत बड़े इसमें नहीं चाहिए, चौड़ाई आप जितना ले सकते हैं, क्योंकि ये फैलने वाला प्लांट है और एक बल्ब से कई सारे प्लांट बन जाते हैं, बीज से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये फैलने वाला प्लांट है, मल्टीप्लाई करते रहता है। तो इसके लिए गमले बहुत ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चौड़ाई आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। तो अगर 4 इंच या 6 इंच के पॉट्स हो तो भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाता है। और हैंगिंग बास्केट का तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में तो ये प्लांट देखते बनता है। तो गमले की भी बात हो गई, मिट्टी की भी बात हो गई। अब दोस्तों चले बात कर लेते हैं कि जब बारिश आने के पहले इसमें हम कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कौन सा फर्टिलाइज़र दें। बारिश आने के पहले इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र दिया था वो बिल्कुल सॉलिड में था, और वो काउडम था, यानी गोबर, गाय की गोबर की खाद, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, सभी खादों से बेस्ट होता है। तो आप किसी भी प्लांट्स में गाय की गोबर का खाद दे सकते हैं। तो मैंने शुरू में जून में ही इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया था, गोबर की खाद। लेकिन अब जो मैं खाद बनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो है कि लिक्विड खाद है, और वो बहुत अच्छा अभी बारिश के मौसम में काम करता है। और बारिश के मौसम में कभी कभी क्या होता है कि बारिश तो होता है, लेकिन रेन लिली के प्लांट में फूल बहुत कम खिलते हैं। लेकिन हैवी फ्लावरिंग लेना है तो हमें ये फर्टिलाइज़र ज़रूर अपनाएं बरसात के दिनों में। और जब ये फर्टिलाइज़र आप बरसात में डाल रहे हैं तो आपको ये नवंबर दिसंबर तक भी ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। बारिश नहीं होने पर भी ये प्लांट में फूल खिलता ही रहता है। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं वो बताती हूँ। दोस्तों बरसात शुरू हो जाने के बाद जो रेन लिली के प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दोस्तों लिया है, देखिए ये 4 तरह के सॉलिड फर्टिलाइज़र। ये 4 सॉलिड फर्टिलाइज़र को लिक्विड फॉर्म में मैं बनाऊँगी और ये बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने जो 4 चीज़ें ली है वो है, यहाँ पर सरसों की खली मैंने ली है। ये देखिए ये सरसों की खली है। आप इसके बदले सरसों भी ले सकते हैं और उसको पीस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी ही सरसों की खली है, देखिए ज़्यादा नहीं है। और इसको मैंने लिया है, ये है गाय की गोबर की खाद, इसके बदले बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और ये नीम खली जो कि मिट्टी को हेल्दी बनाता है। ये है पोटासियम, यानी केले के छिलके को सुखा के मैंने पीस लिया है। तो ये 2 चम्मच है, 2 मुट्ठी नीम खली और 2 मुट्ठी गाय की गोबर की खाद, और एक थोड़ी सी मैंने सरसों की खली ली है। और ये चारों जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा तो बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी बारिश का मौसम है, मिट्टी भी गीली रहती है और रूट भी गीली ठंडी रहती है, इसलिए इसको सरसों की खली डालते हैं ताकि रूट को गर्माहट दे और ज़्यादातर ठंड ना हो। और वर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट्स में सारे न्यूट्रिशन पूरा करता है, और नीम खली मिट्टी को हेल्दी रखता है। पोटासियम की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है मिट्टी पौधे में, पोटासियम की मात्रा डालने से प्लांट्स हेल्दी रहता है, फूल भी ज़्यादा खिलता है। तो ये चारों चीज़ों मैंने एक 5 लीटर के डिब्बे में डाल दिया है और इसमें 2.5 लीटर पानी डाल के इस तरह से मिलाकर इसको ठंडी जगह रख दूंगी 24 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। और इसको रखने के बाद दोस्तों प्लांट्स की और केयर करनी है। तो इसमें तो वैसे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो थोड़ी बहुत मिट्टी में चींटियाँ लग जाती है, तो उसके लिए तो मैंने मिट्टी में डालने के लिए फर्टिलाइज़र में ही नीम खली डाल दी है। और अगर आप पौधों को शाइनिंग चाहते हैं, पत्तियों में शाइनिंग चाहते हैं, तो इस तरह से आप स्प्रे कर दें फंगीसाइड का या फिर नीम खली का। तो इससे जो चींटियाँ वगैरह पत्तियों में लगती है, फूल में लगते हैं, वैसे इसमें दूसरा कीड़ा इंसेक्ट वगैरह नहीं लगता है, तो वो भी डाल सकते हैं और उससे पत्तियाँ चमक हो जाती है। अब दोस्तों देखिए ये 24 घंटे के बाद का जो प्रोसेस है,
लिक्विड फर्टिलाइज़र का, ये डिकम्पोस्ट हो गया है। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है इसका, सरसों खली, नीम खली सब। तो ये इसको फिर से मैंने मिला दिया है। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए रेडी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जितने भी सॉलिड फर्टिलाइज़र डाला था वो पानी के अकॉर्डिंग ही डाला था, ज़्यादा पानी में ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। तो इसलिए 2.5 लीटर में ये पूरा तैयार हो गया है। देखिए वहाँ पर बाउंड्री में भी रखा हुआ है, तो उसमें भी मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने यहाँ पर फूलों वाले प्लांट्स में दिया है। और ये प्लांट्स जो फूल नहीं खिल रहे हैं, जैसे ऊपर मेरा बाउंड्री में था फूल नहीं खिल रहा है, तो उसमें मैं अभी ये फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। तो 2-4 दिन के बाद ही उसमें से बल्ब्स निकलना शुरू हो जाएगी, कलियाँ बनना शुरू हो जाएगी। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही कारगर है दोस्तों, और ये रेन लिली में बहुत असर करता है। और ये प्लांट जो है ज़्यादा दिनों तक फूल खिलेगा ये फर्टिलाइज़र डालने से। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने रेन लिली के प्लांट की केयर भी कर सकते हैं, ये सारे फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। फिर आपको दोबारा इसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। और नवंबर दिसंबर में इसकी जो पत्तियाँ जब ख़त्म होने लगती है, तो उस समय हम इसकी सारी पत्तियों को कट कर देंगे, ताकि हमें नए से फिर से नई नई सी पत्तियाँ निकलती रहे। इस तरह दोस्तों हम अपने रेन लिली के प्लांट्स की केयर करके ढेर सारा फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।